हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच इज आर नॉट एसिडिक सॉल्ट्स. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए Na2PO2, ऑप्शन बी Na2HPO3, ऑप्शन सी Na2PO4 और ऑप्शन डी Na2HPO4. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स. सो जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं ऐसे सॉल्ट्स जिनके पास एक या एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल H+ आयंस होते हैं. सो अब हम चेक करेंगे हमारे सॉल्ट्स को. सो जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है वो है Na2PO2. हम ये भी जानते हैं कि जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से. सो हम देख सकते हैं कि ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ होगा वो फॉर्म हुआ होगा NaOH बेस से एंड H3PO2 एसिड से. तभी H3PO2 से एक H और इसका जो OH है उन दोनों ने कंबाइन करके वाटर फॉर्म किया होगा. अब हम जानते हैं कि जो H3PO2 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H. यानी कि इसमें केवल एक H+ आयन अवेलेबल होता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो हमने देखा कि जब NaOH और H3PO2 का रिएक्शन हुआ होगा जिससे ये सॉल्ट बनी तो उसमें एक H+ आयन ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, तभी हमारे पास जाके ये सॉल्ट मिला है. सो अब आगे इस सॉल्ट के पास देने के लिए कोई भी रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं है. सो इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट नहीं कहलाएगा. सो ये हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. अब सिमिलरली अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है Na2HPO3. सो ये फॉर्म हुआ होगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2NaOH प्लस H3PO3. ऐसा तब हुआ होगा जब H3PO3 ने दो H+ आयंस दिए होंगे और 2NaOH ने 2OH- आयंस दिए होंगे जिससे 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बने होंगे. अब हम जानते हैं कि जो H3PO3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H. यानी कि इसके पास केवल 2 H+ आयंस ही अवेलेबल हैं. अब हमने देखा कि इस सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए H3PO3 ने अपने 2 H+ आयंस दे दिए, तभी हमें सॉल्ट में केवल एक ही H आयन देखने को मिल रहा है. और हम जानते हैं H3PO3 केवल 2 H+ आयंस ही दे सकता है, यानी कि जो ये वाला H+ है वो नॉन रिप्लेसेबल है. सो हम कह सकते हैं कि ये वाला सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल H+ आयंस नहीं है. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो है Na2PO4. सो ये फॉर्म हुआ होगा NaOH और H3PO4 के न्यूट्रलाइजेशन से. सो अगर हम देखें तो हमारे पास इस बार जो गिवन एसिड है वो है H3PO4. अब जब इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक OH- आयन आया होगा और यहाँ से एक H+ आयन आया होगा जिसने वाटर फॉर्म किया होगा यहाँ पे सॉल्ट के साथ में. बट हम वाटर को रिएक्शन में मेंशन नहीं करें क्योंकि अभी हमें सिर्फ सॉल्ट देखना है. सो हम जानते हैं जो H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH. यानी कि इसके पास 3 H+ आयंस अवेलेबल हैं क्योंकि H+ आयन केवल वही वाले जा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है. अब हम देख सकते हैं कि सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए
अभी H3PO4 ने केवल एक H प्लस आयन ही दिया है, अभी उसके पास 2 H प्लस आयन और अवेलेबल हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और यही वाले रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स होंगे। यानी कि जो ये वाली सॉल्ट है वो एसिडिक है, क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल आयन प्रेजेंट है। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें, तो वो है Na2HPO4। सो ये फॉर्म हुआ होगा बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2NaOH और H3PO4। तो यहाँ पे 2 OH माइनस आयन्स आए होंगे यहाँ से और 2 H प्लस आयन्स आए होंगे यहाँ से, जिससे हमें सॉल्ट के साथ 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अभी हमने देखा कि H3PO4 के पास 3 H प्लस आयन्स अवेलेबल होते हैं, और अभी उसने केवल 2 ही H प्लस आयन दिए हैं। सो उसके पास अभी एक ये रिप्लेसेबल H प्लस आयन अवेलेबल है, यानी कि ये वाला सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज आर नॉट एसिडिक सॉल्ट, कौन से एसिडिक सॉल्ट नहीं है। सो हमने देखा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एसिडिक सॉल्ट नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।